कि हम वचन को सुन सके। हर एक जन अपनी आंख को बंद करे, हर एक जन। हम प्रभु से प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने उपस्थित हैं प्रभु। और प्रभु हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, और हम इस बात को प्रभु जी स्वीकार करते हैं कि हम आपके बिना कुछ नहीं है। हमें आपकी आवश्यकता है पवित्र आत्मा जी। आपका स्वागत है होली स्पिरिट। हम आपको आमंत्रित करते, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आपकी सभा है, आप पूरी आज़ादी के साथ होली स्पिरिट यहाँ घूमें, लोगों से बात करें। और प्रभु जी आज आपका वचन लोगों के हृदय को छेद दे प्रभु। होली स्पिरिट, दिस इज़ योर सर्विस। मूव फ्रीली इन दिस प्लेस एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड गिव ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हम सब अपनी बाइबल्स खोलें। हम निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय 1 से लेके 7वीं आयत। द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7। इसका शीर्षक है एलीशा और एक विधवा। दूसरा राजा या दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इस पे लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आज की जो शिक्षा है बहुत साधारण सिंपल शिक्षा है, लेकिन हम इसमें बहुत सारी रहस्य को देखेंगे। हम इस गद्यांश में, इस पैसेज में हम लोग 4 लोगों के बारे में देखेंगे। कितने लोग के बारे में? 4। हम सब ने इसको पढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हम लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं। हम सारी डिटेल्स को आज देखेंगे, ठीक है। हम इस पैसेज को, ये जो गद्यांश हमारे पास है, इसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज कितने लोग समझते हैं? एक्सपोज का मतलब क्या होता है? पूरा खोल देना। हम इस पैसेज में 4 लोगों के बारे में देखेंगे, 4 लोगों के बारे में सीखेंगे। और हमारा आज का जो शीर्षक है वो है बहुतायत का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? बहुतायत का परमेश्वर, बढ़ती का परमेश्वर। अंग्रेजी में इस प्रकार से हम कह सकते हैं, द गॉड ऑफ अबंडेंस। द गॉड ऑफ अबंडेंस। परमेश्वर जो है वो बढ़ती का परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने लोग को बढ़ाना चाहता है, लोग अपने लोग को फैलाना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग की बढ़ती हो। हर क्षेत्र में परमेश्वर के लोग की बढ़ती हो। पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा,
मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हम पहली और दूसरी आयत में पाते हैं यहाँ पे दो लोग। कितने लोग हैं? दो लोग, विधवा और एलीशा। ये जो कहानी है वो विधवा और उसके दो पुत्रों के बारे में। एलीशा, विधवा और उसके दो पुत्र। ठीक है, तो पहला व्यक्ति इसमें कौन है? विधवा। और ये जो कहानी है वो परमेश्वर के बारे में भी है कि परमेश्वर का सामर्थ कैसे परमेश्वर के दास के द्वारा बहता है। तो तीन व्यक्ति हम लोग को यहां पता लग गए। पहला व्यक्ति है विधवा, दूसरा व्यक्ति है एलीशा और तीसरा मेन व्यक्ति है यहोवा परमेश्वर। चौथा व्यक्ति भी जब हम पढ़ेंगे तो आपको अचरज होगी, चौथा व्यक्ति कहां से आ गया। इस कहानी में विधवा है और विधवा के साथ उसके दो पुत्र हैं, और इस कहानी में परमेश्वर भी मौजूद है जिसका सामर्थ उसके दास के द्वारा बहता है। हमारी जीवन की कहानी में परमेश्वर का मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर हमारी कहानी में, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो बढ़ती भी नहीं आएगी। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में अबंडेंस को, बढ़ती को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने देने की आवश्यकता है। आपको बात समझ आ रही है? अगर परमेश्वर आपके जीवन में होगा तो आपकी सक्सेस को, आपकी बढ़ती को कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो विधवा औरत थी, ये भविष्यद्वक्ता के चेले की पत्नी थी। चौथा व्यक्ति कौन था? भविष्यद्वक्ता का चेला जो अब नहीं रहा। चार व्यक्ति हैं, विधवा, एलीशा, त्रिएक परमेश्वर, और चौथा व्यक्ति कौन है? विधवा का पति जो भविष्यद्वक्ता का चेला था जो अब नहीं रहा। अभी जो विधवा और इसके जो पुत्र थे, इनकी हालत कैसी थी? ये जो विधवा स्त्री थी और उसके जो दो पुत्र थे, ये त्यागे हुए और सताए हुए थे। कैसे थे? त्यागे हुए, रिजेक्टेड, सताए हुए, बिल्कुल अलग, समाज से बिल्कुल अलग, परेशान लोग थे। लेकिन पुराना नियम और नया नियम इस बात को पुख्ता करता है कि यहोवा परमेश्वर सताए हुए और त्यागे हुए लोग की चिंता करता है। पूरी बाइबल में अगर आप उठा के देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक, तो हमें पता लगेगा कि जो त्रिएक परमेश्वर है वो त्यागे हुओं का और सताए हुओं का परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपको भूलता नहीं है। जैसे पिछले सप्ताह हमने रेवरेंड मोसेस सुना कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। याद रखिए, यहोवा परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो त्यागे हुए और सताए हुओं का परमेश्वर है। इसका प्रमाण हमें मिलता है, आप निकाले क्या बात, आप लिख लीजिएगा। इसका प्रमाण हमें मिलता है निर्गमन 22 अध्याय 22 से लेकर 24वीं आयत। चिंता मत करिए, आप लोग अकेले नहीं हैं, आप लोग सताए हुए नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपकी फिक्र करता है। यू आर नॉट अलोन। और जब यहाँ पे यहोवा का नाम आया है तो यहाँ पे यहोवा जो है वो त्रिएक परमेश्वर यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे यहोवा अकेला नहीं, यहाँ पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मौजूद हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे सरमन में हमने सुना है कि यहाँ पे सिर्फ विधवा की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? विधवा की। लेकिन यहाँ पे कोई विधवा के पति के बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में बात नहीं करता। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विधवा स्त्री का जो पति था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आपने कभी ध्यान दिया कि इसका पति भी है? कितने लोगों ने ध्यान दिया कि इसका हस्बैंड भी है? हम लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो पूरी कहानी है, ये जो परमेश्वर का चमत्कार है, ये विधवा की वजह से नहीं था। याद रखिए, मैंने कंक्लूजन आपको पहले ही बता दिया। 2 लाइनों में सरमन खत्म।
ये जो परमेश्वर का चमत्कार था विधवा की वजह से नहीं था, ये उसके पति की वजह से था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हम लोग मेन कैरेक्टर को भूल जाते हैं जो पीछे, लेकिन उसको याद रखते हैं जो आगे है। याद रखिए इस कहानी की पूरी बैकबोन परमेश्वर के बाद वो दास है जो परमेश्वर का भय मानने वाला था। याद रखिए अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो बढ़ती को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो सक्सेस को आपके लिए कोई नहीं रोक सकता। ध्यान देने वाली बात यह है यहां पे कि इस विधवा स्त्री का जो हस्बैंड था, उसका जो पति था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, बिना आनाकानी के, बिना किसी सवाल जवाब के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। याद रखिए अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर के मन में इस विधवा का परिवार था इसके पति की वजह से। क्यों? क्योंकि इसका पति परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। अगर आपके परिवार में एक भी व्यक्ति, एक भी जन अगर ढंग से परमेश्वर का भय मानता है तो आपके बाद, आपके सामने परमेश्वर आपकी पीढ़ियों की देखभाल करता रहेगा। चाहे आप रहे या ना रहे, आपके सामने, आपकी पीछे यहोवा आपको याद रखेगा। अगर 5 मेंबर है, 5 में से अगर एक भी व्यक्ति ढंग का होगा तो परमेश्वर सबको लाइन पे ले आएगा। लेकिन याद रहे सिर्फ मैं ही अकेला परमेश्वर का भय मानने वाला ना हूं, मेरी पत्नी बच्चे भी परमेश्वर का भय मानने वाले बने। फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का जो भय है, असल मायने में इस पैसेज का मेन टाइटल है, मेन थीम। हमारा शीर्षक क्या था? बढ़ती का या बहुतायत का परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लिख दें परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मानने से बढ़ोतरी और बढ़ती आती है। अब परमेश्वर ने अपने भय मानने वाले चेले की वजह से अपने दास को उस परिवार में भेजा। ठीक है, फैमिली में अगर एक जन भी, परिवार में अगर एक जन भी यहोवा का भय मानने वाला हो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो, तो परमेश्वर पीढ़ियों पर दया करता है, पीढ़ियों पर तरस खाता है और पीढ़ियों का भला करता है। हम निकालेंगे नीति वचन 22 अध्याय और 7 पद, अगर आपको पता होगा। नीति वचन 22 अध्याय और 7 वचन यहां पे लिखा है। नीति वचन 20 अध्याय 7 वचन। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। ये विधवा का जो पति था ये धर्मी व्यक्ति था जो खराई से यहोवा के पीछे चला, और उसके मरने के बाद परमेश्वर ने उसके परिवार की सुधि ली। तो परमेश्वर के बाद और अलीशा के बाद हम बोल सकते हैं कि इस पैसेज का, इस कहानी का जो हीरो है वो विधवा का पति है जो अब नहीं रहा। ये जो कहानी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ विधवा और उसके 2 बेटों के बारे में ही नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि ये जो कहानी है वो विधवा और विधवा के 2 बेटों के बारे में ही नहीं है। ये कहानी यहोवा परमेश्वर के बारे में है जो अपने उस सेवक को स्मरण करता है जो उसका भय मानता है। ये कहानी अब परमेश्वर यहोवा के बारे में है जो अपने उस सेवक को स्मरण रखता है जो परमेश्वर का भय मानता था, जो अब इस संसार में नहीं रहा। याद रखिए, परमेश्वर स्मरण रखता है, लेकिन मसीह वर्ल्ड में, मसीह जगत में भय मानने वालों के उल्टे लोग भी होते हैं। मसीह जगत में, कलीसियाओं में उल्टे लोग भी पाए जाते हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। याद रखिए, बाद में लिखा कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी
दोनों को पालता है। जो परमेश्वर का भय मानता है उसको बड़ा दिया जाता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता उसको छोटा छोटा दिया जाता है। अब कितने लोग, मैं नहीं चाहता कि आप लोग हाथ खड़े करें, अब कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से बढ़ती चाहते हैं, जो परमेश्वर से बढ़ोतरी चाहते हैं? उसका सिंपल प्रिंसिपल एक है कि हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करें और अपने परिवारों से भी परमेश्वर का भय मनवाएं। बिकॉज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द की टू सक्सेस। यूथ लिख सकता है अगर आपको अंग्रेजी आती है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द की टू सक्सेस। दूसरी आयत में लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। अब इस घर में यहोवा का एक और भय मानने वाला दास पहुंच जाता है। अब इस घर में यहोवा परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का एक और भय मानने वाला सेवक पहुंच जाता है। और एलीशा यहां पे अपना आप नहीं पहुंचता, एलीशा इस स्त्री के पास अपना आप नहीं पहुंचता, यहोवा इसे भेजता है कि जा मेरे दास के परिवार की शुद्धि ले। यहोवा परमेश्वर स्वयं एलीशा को भेजता है कि जा मेरे एक और दास के परिवार की शुद्धि ले जो अब नहीं रहा। और परमेश्वर एलीशा को अपने लिए भेजता है। यहोवा परमेश्वर एलीशा को अपने लिए भेजता है क्योंकि जो दास मर गया था वो परमेश्वर के साथ साथ चला था। और परमेश्वर अपने वायदों को याद रखता है, परमेश्वर अपने लोग को स्मरण रखता है। याद रखिए, अगर आप रहें ना रहें, अगर आप ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो आपके बाद भी यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपकी जनरेशन को, आपकी पीढ़ियों को स्मरण करता रहेगा। बस बात यही है कि आप परमेश्वर के साथ सही चले, अपने परिवार को भी सही चलाएं। और एलीशा जो है यहाँ पे अकेला नहीं आ रहा, एलीशा जो है यहाँ पे अकेला नहीं आ रहा, एलीशा यहाँ पे स्वयं यहोवा परमेश्वर को लेके आ रहा है, त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ को लेके आ रहा है, स्वर्ग की सारी सामर्थ को लेके आ रहा है। याद रखिए, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो अकेले नहीं चलते। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग अकेले नहीं चलते, स्वयं त्रिएक परमेश्वर उनके साथ चलता है। यहोशू 1:9 को याद रखिए कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मत्ती 28:19 को और 20 को याद रखिए कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग, सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, पूरी तरीके से सिर्फ उन्हीं के साथ परमेश्वर रहता है। जहां भी वो जाते हैं जिंदगी बदल जाती है। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग और जिनके साथ यहोवा परमेश्वर चलता है, वो जहां भी जाते हैं जिंदगियां बदल जाती हैं, सूखी जिंदगियां हरी भरी हो जाती हैं, परमेश्वर की बढ़ती आती है, परमेश्वर की सामर्थ फ्लो होती है, चमत्कार होते हैं, छुटकारे होते हैं, हीलिंग होती है। कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं, अगर आपने कदम रख दिया तो छुटकारे होते हैं, डिलीवरेंस होती है, मिरेकल होता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जहां खड़ा हो जाता था, जहां होता है वहां छुटकारे चंगाइयां होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। और आज के समय में, आज 2026 में, मसीह जगत में और सारी कलीसियाओं में, सारे डिनोमिनेशंस में, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, चाहे एवेंजेलिकल हो, चाहे रिफॉर्म्ड हो, हर जगह हमें एलीशा के समान जैसे लोग चाहिए। इस विधवा के पति के समान लोग चाहिए जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हों। और परमेश्वर बिना कुछ कहे अपने आप काम करेगा। परमेश्वर का सामर्थ आपकी जीवन से बहेगा और बढ़ती आएगी, बढ़ोतरी आएगी हर एक क्षेत्र में। और आगे लिखा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। विधवा ने कहा, तेरी दासी घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। और इस स्त्री ने भी, इस विधवा स्त्री ने भी एलीशा की बात मानी बिना कोई सवाल जवाब किए। इस विधवा स्त्री ने गरीबी की हालत में
एलीशा की बात मानी बिना कोई सवाल जवाब किए। इसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और एलीशा भी अपने काम पर लग गया। आते ही अपने काम पर लग गया जिस काम के लिए उसे भेजा गया था। और जो कुछ इस विधवा स्त्री के पास था वो सब कुछ एलीशा के सामने ले आई। गरीबी की हालत में भी जो कुछ इसके पास था वो सब कुछ एलीशा के सामने ले आई। इस गरीब स्त्री ने, इस विधवा स्त्री ने परमेश्वर से और एलीशा से कुछ छुपा के नहीं रखा, वरना ऐसी स्थिति में हम लोग थोड़ा भी बचा के रखते हैं। याद रखिए, ये जो विधवा स्त्री थी ये गरीब थी, इसके पास सिर्फ थोड़ा सा तेल था, वो भी यहोवा के सामने, एलीशा के सामने लिया। इसने कुछ छुपा के नहीं रखा, इसने कुछ छुपा के नहीं रखा, ये सब कुछ परमेश्वर के सामने ले आई। आपको, अगर आपने नया नियम पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि उस बूढ़ी स्त्री के समान है जिसने अपनी 2 दमड़ियां भी दे दी। वो भी विधवा थी। थोड़ा सा, परमेश्वर इतना नहीं मांग रहा है आपसे, इतना सा मांग रहा है। और कई बार हम इतना भी छुपा के रखते कि नहीं, अगर ये दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। इस विधवा स्त्री ने, नए नियम में उस स्त्री ने जो मंदिर का कर देने गई थी, जो दान देने गई थी, उसने 2 दमड़ियां भी दे दी, कुछ छुपा के नहीं रखा। और वो छोटा बच्चा 5 रोटी 2 मछली जिसका वो लंच था, उसने वो भी यीशु मसीह को दे दिया। याद रखिए, अगर हम छुपा के रखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, अगर हम सब कुछ को परमेश्वर के सामने ले आएंगे तो वो बढ़ा देगा। हम भी परमेश्वर से कुछ भी छुपा कर ना रखें, वो छीनेगा नहीं बल्कि उसको लेके उसको बढ़ा देगा, ताकि आपकी भी तृप्ति हो और साथ साथ कलीसिया के लोगों की भी तृप्ति हो। याद रखिए, परमेश्वर बढ़ती सिर्फ आपके लिए नहीं देता। He doesn't prosper you, he doesn't bless you only for you. वो बढ़ाता है ताकि आपकी बढ़ती दूसरों तक भी पहुंचे। चेन सिस्टम है। 3री और 5वीं आयत पढ़ेंगे, हम जल्दी खत्म करेंगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। एलीशा बोल रहा है पहले ही कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, थोड़ा मत ला। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। ये जो स्त्री थी, ये जो विधवा स्त्री थी, ये गरीब थी, इसके पास थोड़ा सा था। जो स्त्री थी, विधवा स्त्री, जो त्यागी हुई थी, सताई हुई थी, रिजेक्टेड थी, गरीब थी, इसके पास थोड़ा ही था, लेकिन अब इसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला था। और आपके जीवन में भी कुछ बड़ा होने वाला है अगर हम सब कुछ को परमेश्वर के पास ले आए, हम कुछ भी ना छोड़ें। और एलीशा ने इसको आज्ञा क्या दी कि तू अपने पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा कर ले, वो भी उन पड़ोसियों से जो सी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। एलीशा ने क्या बोला, अगर हमारे पास आज के समय कुछ नहीं है और अगर एलीशा जैसे लोग हमारे पास आ जाए तो हम लोग एलीशा को भगा देंगे। इसका भी रहस्य बाद में खुलेगा, आने वाला है। एलीशा ने बोला इस स्त्री को कि तू अपने पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा कर ले, और वो भी उन पड़ोसियों से जो इसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। इसने भी एलीशा की बात मानकर रिस्क उठाया। कई बार आशीषों को पाने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है। बहुत बार परमेश्वर की बात को मानने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है। ये जो स्त्री थी, ये अपने पड़ोसियों की बात को भूल गई, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं परमेश्वर की बात को नकार दूंगी तो बढ़ती कभी नहीं आएगी। परमेश्वर की बात को मानने के लिए हमें कई बार अपने परिवारों की बात को अनसुना करना पड़ता है। परमेश्वर की बात को ऊपर रखने के लिए हमें अपने मनपसंद लोगों को भी पीछे धकेलना पड़ता है। अब इस स्त्री ने क्या किया? इस स्त्री ने परमेश्वर की बात मानी
परमेश्वर की दास की बात मानी और पड़ोसियों को भूल गई। तुम उड़ाते हो मेरा मजाक, कितना मजाक उड़ाओगे, एक दिन तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और पड़ोसियों का मुंह बंद हो गया। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग आपकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर उनके मुंह को बंद करने वाला है। बस याद रहे, परमेश्वर का भय माने तो परमेश्वर उन सबका मुंह बंद कर देगा जो आपका मजाक उड़ाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? बहुत सिंपल बात है लेकिन बहुत काम की बात है। ये जो स्त्री है वो अपने पड़ोसियों की बात को भूल गई और यहोवा की आशीष पाने के लिए इसने रिस्क उठाया। कहावत चलती है बाहर की, नाम बनते हैं रिस्क से, और इसका भी नाम बन गया क्योंकि इसने किसी कंपनी के लिए रिस्क नहीं उठाया, इसने अपने बेटों के लिए रिस्क नहीं उठाया, इसने अलीशा के लिए भी रिस्क नहीं उठाया, इसने त्रिएक परमेश्वर के लिए रिस्क उठाया। याद रखिए, एलीशा ने भी अपने जीवन में यहोवा का रिस्क उठाया था, अपना काम धंधा बंद करके आया था और परमेश्वर ने इसका नाम मिटने नहीं दिया। ये कहानी 3,500 साल पुरानी है, 2000 के हिसाब से 2,500-3,000 साल पुरानी है। अब तक इसका नाम चल रहा है, आपका नाम भी चलेगा। आप लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए कि अभिषेक का नाम भी चलेगा अगर हम रिस्क उठाएंगे तो। इसके घर में कोई खाना नहीं था, धन्य है हम कि हमारे घर में खाना पानी है। अब धन्यवाद है परमेश्वर को कि हमारे घर में खाने के लिए है। लेकिन ये जो स्त्री थी, इस घर में ना तो खाना था ना पानी था, लेकिन फिर भी ये बर्तन इकट्ठा कर रही थी क्योंकि उसको समझ आ गया कि मेरे घर में सृष्टि का रचयिता उतर गया है। ये समझ गई थी और ये स्वागत कर रही है परमेश्वर का, परमेश्वर की आशीषों का स्वागत कर रही है। भले हमें कुछ दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो रहा है। अब इस स्त्री ने एलीशा की बात मानी, इस विधवा स्त्री ने किसकी बात मानी? एलीशा की बात मानी, क्योंकि बात यहोवा की थी। इस स्त्री ने एलीशा की बात इसलिए मानी क्योंकि बात यहोवा की थी और यहोवा की बात उसके दास के द्वारा ही आती है। अब चाहे हमें दास पसंद हो या ना हो, ये बाइबल का प्रिंसिपल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। परमेश्वर की बात परमेश्वर के दासों के द्वारा ही आती है। यीशु मसीह को क्यों मार डाला? क्योंकि यहूदी यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। याद रखिए, यीशु मसीह की मौत के पीछे स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रीजन थे, आत्मिक रीजन भी था और साथ साथ राजनीतिक कारण भी था। आपको लोग इसलिए सताते हैं क्योंकि लोग ना तो आपको पसंद करते हैं ना परमेश्वर को। याद रखिए, और कई बार हम परमेश्वर के दासों की बात को टाल देते हैं। हम इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि बात यहोवा की है। हम परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के पासबानों की बात को टाल देते हैं। हम भूल जाते हैं कि बात इस व्यक्ति की नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जिसने इसको भेजा है। 6ठी आयत से लेकर 4ठी आयत से लेकर 6ठी आयत तक हमने पढ़ दिया है। हम फिर से पढ़ेंगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल डेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, अब उसके पास इतना है कि बर्तन भी कम पड़ रहे हैं। इतनी आशीष की बटोरी नहीं जा रही। क्या लिखा है आप सब पढ़िए कि तब तो वे उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। परमेश्वर इतनी आशीष दे देगा कि आपको बटोरना मुश्किल हो जाएगा, और ये तब होगा जब आप वो थोड़ा सा भी उसके पास ले आए। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखिए, जो काम पिता कर रहा है वही काम पुत्र भी कर रहा है। 5,000 लोगों को खिलाया, 5,000 से ज्यादा लोग थे, 10,000 लोग थे। छोटी सी 5 रोटी 2 मछली को परमेश्वर ने 10,000 लोगों को खिला दिया।
बढ़ती का परमेश्वर आपके पास है, आप मांगिए उससे बढ़ती। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। एलीशा की बात मानकर इस विधवा स्त्री ने अपने बेटों समेत तेल को सब बर्तनों में भर दिया। अब विधवा को यह लगा कि मैंने तो अब सब तेल डाल दिया। विधवा को यह लगा कि मैंने सब तेल डाल दिया, लेकिन वो भूल गई कि जहां उसकी सोच खत्म होती है वहीं से यहोवा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म शुरू होता है। वो भूल गई थी, उसको नहीं पता था कि जहां पर उसकी सोच खत्म होती है वहीं से परमेश्वर का आश्चर्य कर्म शुरू होता है। उस कम मात्रा वाले तेल को यहोवा ने इतना बढ़ा दिया कि अब बर्तन भी कम पड़ने लग गए। इतनी आशीष कि बर्तन भी कम पड़ने लग गए। परमेश्वर आपको इतना बढ़ा देगा कि आपके पास बर्तन कम पड़ जाएंगे। और याद रखिए कि परमेश्वर बढ़ाने वाला है। परमेश्वर सीएमडी को बढ़ाने वाला है और ये बढ़ती कभी नहीं रुकेगी। लेकिन आज परमेश्वर सीएमडी को बोल रहा है कि भय मानना हम शुरू कर दें। जिस समय हम परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देंगे तभी से बढ़ती आ जाएगी और उस बढ़ती को कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा, आप भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप उस बढ़ती को रोक देंगे जिस समय से आप परमेश्वर का भय मानना बंद कर दें। हम खुद भी परमेश्वर का भय माने और अपने परिवारों को भी परमेश्वर का भय मनवाएं। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं इतनी सारी आशीषें कैसे बटोरूं। आप समझ नहीं पाएंगे, आपके बर्तन कम पड़ जाएंगे। आपको अलग अलग बैंक अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होगा अगर परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देंगे। और ऐसा होता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। दूध मधु की धाराएं बहती हैं। ऐसा तब होगा जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। ऐसा तब होगा जब हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाएंगे। भले ही आपके पास थोड़ा हो, उसको सब परमेश्वर के सामने ले आए। ऐसा तब होगा जब हम रिस्क उठाएंगे। ऐसा तब होगा जब हम परमेश्वर के लिए अपने लोगों को नाराज करना सीख जाएं। यीशु मसीह के लिए क्या हम अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को यीशु मसीह के लिए नाराज करने को तैयार हैं? हाथ खड़ा ना करें, हम इस बात को सोचें। अपने परिवार यीशु मसीह के लिए क्या आप अपने माता पिता को नाराज कर सकते हैं? क्या हम अपने फैमिलीज को नाराज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। क्योंकि चेलों ने भी अपने परिवारों को नाराज किया यीशु मसीह के लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि जिनको हम नाराज कर रहे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका परिवार नाश हो, आपके रिश्तेदार नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि ये भी उद्धार में आ जाएं। हम परमेश्वर को ये ना बोले कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है। हम में से कोई भी जन इस बात को परमेश्वर को ना बोले कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, तू जानता है। परमेश्वर बोलता है कि मुझे पता है तेरे पास है। हम परमेश्वर को बोले प्रभु मेरे पास है लेकिन थोड़ा है, मैं इसी को तेरे सामने ले आता हूं, इसी को बढ़ा और अपनी महिमा ले। परमेश्वर थोड़े से को बढ़ाता है। याद रखिए, बड़े तक जाने के लिए छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। We need to take small steps in order to have success. अब चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपका टैलेंट हो, चाहे आपका स्किल हो, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर प्रेम क्षमा दया थोड़ी सी क्यों ना हो, हम सब परमेश्वर के सामने लिया है और प्रभु यीशु मसीह इसको बढ़ाता है, इसको बढ़ाएगा। यहोवा आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना दिखाई देता हो,
उसी का उपयोग करता है। तो आज से हम परमेश्वर के सामने ये बोलना बंद कर दे कि प्रभु मेरे पास तो है ही नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग। एंड द लॉर्ड विल रिप्लाई, आई नो यू हैव एवरीथिंग। चेक योर पॉकेट, चेक योर हार्ट, आई नो यू हैव। आई कैन सी थ्रू, आई कैन सी यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और जो कुछ थोड़ा आज आप लाए हैं, आपके पास है, हम परमेश्वर को दे दें। और प्रियो, परमेश्वर का वायदा है कि वो बढ़ाता है। और उससे पहले हम पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें कि मैं यहोवा का भय मानूं। आप मुझे यहोवा का भय मानना सिखाएं। होली स्पिरिट, टीच मी टू फियर द लॉर्ड। आप मेरी भी अगुवाई करें और मेरी सहायता करें कि मैं अपने परिवार को भी आपका भय सिखा सकूं। याद रखिए, सक्सेस का एक ही तरीका है, बढ़ती का, बढ़ोतरी का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का भय मानना। यहोवा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन बड़ी सीधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु कि हम इस विधवा स्त्री के पति के समान आपका भय मानने वाले व्यक्ति बन जाएं। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि हम एलीशा के समान आपकी बात लोगों तक पहुंचाएं, अपनी बात ना पहुंचाएं। और पवित्र आत्मा सहायता करे कि हम इस विधवा स्त्री के समान हमारा सब कुछ आपको दे दें प्रभु, ताकि हम आपकी बढ़ती को देख सकें। जितने लोग इस कलीसिया में बैठे हैं, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को आप आशीष दें, सबको ब्लेस करें। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अब सभी को जय मसीह की।